हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आ गया है आपका एसएससी जीडी वालों के लिए। लगभग 24 से 25 हज़ार के भी यहां पे टोटल वैकेंसी आई है। तो आपकी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। और आपको जो कल का नोटिफिकेशन मैं डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सीधा वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो वैकेंसी निकाली गई है जिसमें अलग अलग सभी में पोस्ट अलग अलग बताया, जिसमें संक्षिप्त रूप में जो कि डिटेल में बता दिया गया है। तो यहाँ पे आज बात करेंगे सिलेबस पे। तो क्या आपको सिलेबस को, पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से आपको तैयारी करना है और कहाँ से कितना क्वेश्चन आना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के माध्यम से आपको पढ़ना, ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ कुछ बदलाव भी किया गया है आपके नया सिलेबस में। यहाँ पर सारी डिटेल देखेंगे और सिलेबस पे विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को समझ के आपको आपकी जो तैयारी उसको अच्छे से अच्छा ढंग से तैयारी करके आपको इस साल आपको वैकेंसी जो कि एक पोस्ट अपना ले लेना है। तो चलिए आज बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। जो एसएससी जीडी में जो परीक्षा पैटर्न है यहाँ पे विशेष चर्चा करते हैं। तो आपको सिलेबस में पहला आपको जो पहला आपको एसएससी जीडी में जो सिलेबस है आपका, तो इसमें जो चयन प्रक्रिया होगा, तो इसमें आपको पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा। आपको कंप्यूटर आधारित परीक्षा, इसमें आपको CBT 1 देना पड़ेगा। कंप्यूटर आधारित आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा पहले। इसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे आपका PT कहा जाता है। तो आपको इसमें जो कि यहाँ पे फिजिकल आपको से लिया जाएगा। इसके बाद इसके बाद आपका कंप्यूटर, इसके बाद एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल लास्ट में होगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, कंप्यूटर के बाद शारीरिक दक्षता, जिसे फिजिकल कहा जाता है, जिसमें आपको रनिंग वगैरह जिसमें तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा, आपका चिकित्सा परीक्षा, जिसे आपका DME कहा जाता है। तो इसमें आपको मेडिकल लास्ट में आपका होना है। इसके बाद आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आपको पहले ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, आपका फिजिकल होगा। इसके बाद आपको मेडिकल होगा लास्ट में। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद जो परीक्षा की अवधि है, आपको जो पेपर देंगे, इसमें परीक्षा की अवधि है, इसमें 60 मिनट मतलब 1 घंटा पेपर होगा। इसमें आपका जो ऑनलाइन परीक्षा की भाषा, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लैंग्वेज रहेगा। तो आप जो कैंडिडेट पहले बार एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोग यूट्यूब से देख लेंगे तो आपको कंप्यूटर्स कैसे एग्ज़ाम देते हैं। कई लोग देखा हूँ मैं कि क्वेश्चन तो लगाते हैं मगर सेव नहीं कर रहते हैं, तो क्वेश्चन पूरा छूट जाता है। इसलिए यूट्यूब में देख लीजिए कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सबको सारी डिटेल देख लेंगे। उसके बाद आगे आपको एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम टाइम में आपको। तो इसलिए परीक्षा आप ऑनलाइन देंगे तो कई स्टूडेंट क्या होता है, परीक्षा देते हैं लेकिन जो वहाँ पे जो सेफ नेक्स्ट होता है यहाँ पे किए नहीं होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका जो चयन हुआ रहता है वो नहीं हो पाता है, सेव नहीं किए रहते हैं, आगे बढ़ जाता है, इसलिए छूट जाते। लास्ट में टोटल जो क्वेश्चन है आपका नहीं हुआ रहता है। तो इसलिए जो कि आप यूट्यूब में देख लीजिएगा कैसे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। तो आपको परीक्षा की अवधि है 1 घंटा का रहेगा, 60 मिनट का। इसमें जो आपकी भाषा है परीक्षा की ऑनलाइन हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में रहे। जो भी आपको लैंग्वेज में देना होगा एग्ज़ाम, उसमें दे सकते हैं। और जो प्रश्नों का प्रकार है, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, MCQ जो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो निगेटिव मार्किंग रहे, इसमें 0.50 1/2 नकारात्मक जो कि अंकन का इसमें प्रावधान है, जो कि आपका माइनस मार्किंग रहेगा। और कुल इसमें आपका जो कुल मिलाकर जो प्रश्नों की संख्या, इसमें आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपके 80 प्रश्न उसमें पीछे पूछे जाएंगे, जो आपके प्रत्येक प्रश्न जो आपके 2 अंकों के, इस बार इसको चेंज किया गया है। तो आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा। कुल मिलाकर आपको 80 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और आपका इसमें 2 अंक रहेगा। 80 मिनट आपका 80 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे चलिए विषय क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना नंबर आना है, कितना क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। तो सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसे रीजनिंग कहता है, रीजनिंग से आपसे यहाँ पे टोटल जो प्रश्नों की संख्या 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और आपको जिसमें जो मार्किंग रहेगा आपका 80 अंक का पूछा जाएगा। आपका रीजनिंग से टोटल जो संख्या है 20 प्रश्न, वो भी 2-2 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल जो प्रश्न है 20 रहेंगे, इसमें अंक 40
आपको मिलेगा। इसके बाद आते हैं जो जनरल नॉलेज या सामान्य अध्ययन कह सकते हैं। तो ये प्रश्नों की संख्या इसमें 20 रहेगी और जो आपकी अंक रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा इसमें। और इसके बाद जो प्रारंभिक गणित है मैथ्स से आपके प्रश्नों की संख्या 20 है, इसमें 40 नंबर आपको इसमें रहेगा गणित में। और इसके बाद अंग्रेजी या हिंदी, तो आपका अंग्रेजी और हिंदी मिक्स क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका जो प्रश्नों की संख्या इसमें 20 रहेगा और इसमें आपको जो 40 नंबर का ये रहेगा। तो टोटल आपका प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कुल 80 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका जो अंक है यहाँ पे 160 इसमें अंक हो जाएंगे। इसमें जो आपका टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम टाइम आपका 1 घंटा इसमें टाइम दिया जाएगा। तो आपका रीजनिंग 20 नंबर का 20 अंक का रहेगा। सामान्य अध्ययन जीके 20 प्रश्न, इसमें 40 नंबर रहेगा। जो मैथ्स आपके 20 प्रश्न और 40 नंबर का रहेगा। कुल आपका 80 प्रश्न और 150 जो कि अंक रहेगा। और आपको इसमें टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगला आप देखते हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल देखें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना है भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है। खेल से आएगा इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य जनजाति, भारतीय संविधान, पॉलिटी कहते हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान, सामान्य विज्ञान इत्यादि से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ। इसके बाद देखते हैं मैथ्स में। तो गणित में आपको संख्या प्रणाली, पद्धति, संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव, अंश और असंख्यक बीच संबंध भिन्न पढ़ना है। मौलिक अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, असमय और काम, ये आपके मैथ्स में इसको आपको कवर करना है। इसके बाद आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपका एनोलॉजी से पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंसेस में आपसे पूछा जाएगा आपका। रीजनिंग में देख सकते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, आपका फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और विजुअल मेमोरी, कोडिंग एंड डिकोडिंग से यहाँ पे रीजनिंग में इतना जो कि सिलेबस को आपको करना करेगा, क्योंकि इतना यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा रीजनिंग में। इसके बाद देखते हैं इंग्लिश में। तो इस इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा स्पॉट एंड द एरर से क्वेश्चन आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम, होमोनिम्स और एंथोनिम्स, और स्पेलिंग आपके यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक से आपसे क्वेश्चन आएगा। आपका आइडेंटिफाई से क्वेश्चन आएगा और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, जिसे आपका समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस पर आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन आएगा, जिसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ से पूछा जाए। एक्टिव पैसिव और वॉइस से क्वेश्चन आएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, जो कि इसे संधि विच्छेद कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आएगा। और का पैरा जंबल से यहाँ से जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थे आपके सिलेबस के महत्वपूर्ण, जो कि इसको यहाँ पे कवर करना पड़ेगी। यहाँ से आपको टोटल क्वेश्चन इतना कंप्लीट करना है सिलेबस में, इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपको जो फिजिकल में है, जो शारीरिक दक्षता में बच्चों पीएटी में आपको शामिल होने के जो पात्र होंगे उसके लिए। इसके बाद आपको जो यहाँ पे पुरुष उम्मीदवार के लिए और महिला उम्मीदवार के लिए जो फिजिकल कैसे होगा, तो इसमें आपके दौड़ रहेगा। दौड़ में 5 किलोमीटर 24 मिनट में इसका आपको दौड़ना रहेगा। 5 किलोमीटर 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आपके 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। और 1.6 किलोमीटर इसमें आपका एक से आपके 2 मिनट में आपको ये महिला उम्मीदवार के लिए दौड़ना पड़ेगा। और आपका सीना आपका 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 80 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए। आपका छाती बोलते हैं उसको, सीना। और आपको 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, मतलब 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। आपको फुला के 5 सेंटीमीटर देना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए इसमें तो वो नहीं है, तो पुरुष के लिए है मतलब इसको। तो आपका पीएटी के दौरान ऊंचाई का भी इसमें मापन किया जाए, हाइट वगैरह इसमें, और जो कि इसमें चेक किया जाएगा। और इसमें साथ ही आपका इसके बाद आ जाता है मेडिकल। इसके बाद अंतिम चरण आपका मेडिकल होगा। मेडिकल टेस्ट में आपको सीधा उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये थे आपके स्पेशल जीडी वालों के लिए सिलेबस को आप इतना कवर करना पड़ेगा। तो सिलेबस को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए अपनी जो तैयारी है जो कि जल्द से स्टार्ट कर दी, पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है मान के चलिए जनवरी में बताया गया है टाइम, तो मतलब जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है, मतलब नवंबर दिसंबर मतलब 2 महीने आपके पास टाइम है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम लगाइए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा
पढ़ाई में टाइम लगाइए और अपना एक पोस्ट का सिलेक्शन लीजिएगा। तो आज के कैसे रहा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।